कौन सी ऐसी चीज़ है जो भगवान को प्रसन्न कर सकती है या भगवान को पाने में हमारी सहायता कर सकती है, भगवान की प्राप्ति का रास्ता बता सकती है। तो कहा कि देखो, इस बात को स्वयं भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है और वो है भक्ति। भगवान चाहते तो कुछ और भी बोल सकते थे, कोई दूसरा रास्ता बता सकते थे, तपस्या, व्रत आदि आदि, पर भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे मूल साधन कोई है जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूं। अब आप कहीं किसी व्यक्ति के घर भोजन पाने जाएं, भोजन प्रसादी लेने जाएं, अब वो अपनी मर्जी से जो बनाना चाहे बना दे, पेट तो भर ही जाएगा, जो भी वो खिलाना चाहे खिला दे। पर एक अगर आपकी मनपसंद चीज़ बनाए तो पेट भी भरेगा और मन भी भरेगा, जीभ को स्वाद भी आएगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, मन करेगा और खाएं और पाएं। क्यों? क्योंकि हमारी मनपसंद चीज उसने बनाई। तो वैसे ही भगवान को पाने के तो सभी रास्ते हैं। भगवान तपस्या से भी मिलते हैं, यज्ञ से भी मिलते हैं, दान से भी मिलते हैं, व्रत से भी मिलते हैं, सब चीजों को मिला के। पर भगवान को पसंद क्या है? तो भगवान ने कहा मुझको पसंद प्रिय चीज है भक्ति। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो अब भक्ति क्या है? किसको कहते भक्ति? देखो, पहली बात तो भक्ति का मतलब होता है, भक्ति का एक अर्थ होता है भज धातु, मतलब सब इंद्रियों से भगवान को भजना, वो भक्ति है। पर भक्ति का मतलब एक विशेष, ये समझ लीजिए, जो ये कहता ना मुझे भक्त बनना है, मुझे भक्ति करनी है, भक्ति का मतलब है दृढ़ निश्चय। भक्ति का मतलब है जिद। बिना दृढ़ निश्चय करे, बिना जिद किए भगवान आज तक किसी को भी नहीं मिले। जिद करनी पड़ी कि नहीं, हमको भगवान को पाना, उसके लिए चाहे लाखों मार्ग में रुकावटें आ जाएं पर हम नहीं रुकेंगे। उसके लिए हमको जो करना पड़े हम करेंगे। जैसे हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सब ये कथावाचक और वैष्णव पद्धति वाले लोग कहते हो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्यों पाप है क्या? देखो भैया, अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कोई प्याज लहसुन खा लेगा तो नरक जाएगा या उसका सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ पुण्य नहीं मिलेगा, सब खत्म। ऐसा नहीं है तो वो भी एक प्रकार का सब्जी फल जो भी है। लेकिन शास्त्र कहते भगवान के पास जाने में तामसिक चीजें बाधक होती हैं। अब तामसिक में खाना भी तामसिक, पहनना भी तामसिक, चलना भी तामसिक, जो भी चीज तामसिक है वो बाधक है। अगर भगवान के लिए हमें वो तामसिक भोजन त्यागना पड़े और उससे हमें ये आशा है कि भगवान उससे हमें मिल जाएंगे, तो क्या भगवान के लिए हम इतनी छोटी सी चीज नहीं त्याग सकते? भगवान को पाने के लिए अगर कोई वस्तु हमको त्यागनी है कि, और वो भी छोटी मोटी चीज, खाना पीना पहनना, ये त्यागना है, तो क्या हम उसको भगवान के लिए नहीं छोड़ सकते? क्या उसको भगवान के लिए नहीं? फिर काहे का प्रेम है आपको भगवान से? इश्क हो या जंग हो, मजबूत होना चाहिए। क्या इंग्लिश में कहावत है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पर लव हमने सोचा कि वो दुनिया वाला लव है, नहीं, वो जो अलौकिक, जो अद्वितीय जो प्रेम है, असल में उस प्रेम में सब जायज होता है।
अलौकिक प्रेम में सब जायज होता है। तो वैसे यहां भी कह रहे हैं कि इश्क हो या जंग हो, मजबूत होना चाहिए और बाद में नतीजा कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। भक्ति में फल की चिंता नहीं करी जाती है। जो फल की चिंता लेके बैठे रहते ना, 2 माला करें उसके बदले 2 करोड़ मिल जाएं, ये फल वाले हैं। 2 रुपए का कपूर चढ़ा के बदले में 2 लाख मांगेंगे भगवान से। दिखने में लग रहा है माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पर असल में ब्लैकमेल कर रहे होते हैं भगवान को। भगवान हमारा ये काम कर दो। भगवान बोले क्यों करूँ तेरा काम? बोले हम पिछला महीना गिरिराज जी नहीं आए थे परिक्रमा लगाने, उसके बदले कर दो। भगवान हमारा घर बना दो। क्यों बना दो? बोले हमने आपका पिछले साल बिहारी जी में फूल बंगला नहीं बनवाया था, उसके बदले बनवा दो। तो ये ब्लैकमेलिंग होती है, भगवान से लेन देन होता है, आपस में लेना देना चलाते हैं लोग। फल की चिंता करते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा। अच्छा, भागवत भी सुन रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे लोगों को अभी वर्तमान से लेना देना नहीं, बोले इसका फल क्या है, इससे फल क्या मिला। अरे छोड़ो फल को, वर्तमान में देखो कि आज इससे क्या मिल रहा है, आज इससे आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आज इससे थोड़ी समय बैठ कर के मन की शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, भगवान की याद आ रही है कि नहीं आ रही है। हमेशा भक्ति में फल पे ही भागते हैं। ऐसा कौन सा मंत्र जपें जो उसके बदले में जो चाहे मिल जाए। हमसे लोग आके पूछते, बोल भागवत जी में आपका कोई मंत्र है जो घुटनों का दर्द ठीक हो जाए? अब भागवत जी व्यास जी ने इसलिए तो लिखी नहीं थी कि आपके जोड़ों का दर्द ठीक कर दें। फल पर नजर दृष्टि जाने से पहले वर्तमान में जो साधन आप कर रहे हैं ना, उस पर दृष्टि जानी चाहिए, उस पर नजर जानी चाहिए। भगवान का भक्त फल नहीं सोचता, वो तो समर्पित हो गया सो हो गया। आगे आप कथा सुनेंगे श्री प्रहलाद जी महाराज की। कैसी भक्ति थी प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी को भी अगर हम कहें ना, प्रहलाद जी का अगर कोई पर्यायवाची नाम होना चाहिए तो वो यही होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, ऐसा समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर। समर्पण तो बहुत सारे लोग और भी करते हैं, पर उनमें कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, पर ये है अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है कि जाही विधि राखे राम, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। ये है अनकंडीशनल सरेंडर। बिना किसी आशा के भगवान को समर्पित हो जाना, किसी भी कारण से विश्वास टूटना नहीं। हमारा विश्वास बड़ा हल्का फुल्का सा है। माला करते करते माला हाथ से छूट गई ना, इसी में घबरा जाएंगे, क्या हो गया, अपशगुन हो गया, अब क्या करें। माला छूट गई, हम सब लोग पूछते माला छूट गई अब क्या करें। मैं दोबारा पकड़ लो, कहीं विदेश थोड़ी चली गई है, माला तुम्हारे हाथ में ही है, छूट गई दोबारा पकड़ लो। बोले दिया जला रहे थे, दिया जल रहा था भगवान के सामने, बुझ गया, मतलब? अरे भाई इसमें क्या मतलब है, सीधा सा मतलब हवा चली बुझ गया, दोबारा जला लो। लोगों का भरोसा बड़ी छोटी, कोई ने कहीं जा रहा है, ने छींक गया, इसी में भरोसा हट जाएगा, टूट जाएगा। ये छींक का मतलब। और कुछ ये भरोसा, ये जो चाहने वाली भक्ति जो कुछ थोड़ी सिखाई है ना, ये इन सिनेमा वालों ने भी सिखाई है। ये सीरियल वाले जो होते हैं ना, ये माताएं जो रात को चला के बैठ जाती हैं खोल करके, उनमें क्या दिखा रहे होते हैं, वो पति देव हॉस्पिटलाइज्ड है, पड़ा है आईसीयू में, वो जो स्ट्रेट लाइन आती है ना, वो सीधी वाली, वो टो 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 करता रहता है, जो उसमें जो एकदम स्ट्रेट वाली लाइन वो चल रही होती है, और फिर वो भागी भागी जाती है देवी मैया के दरबार में, और देवी मैया के दरबार में वो हवा चल रही होती है, पत्ते उड़ रहे होते हैं, चुन्नी उड़ रही होती है उसकी, और गिरती गिरती सिंडियों से भागती भागती देवी मैया के घंटियाँ आपस में बज रही होती हैं सारी, और फिर जाके एकदम धड़ाम से मैया के सामने गिरेगी, सर नीचे गिराया, और वहाँ मैया के ऊपर से एक फूल आके इसके सर पे गिर जाएगा।
और जैसे यहाँ इसके सर पे फूल गिरा कि वहाँ हॉस्पिटल में वो डंडी फिर ऐसे 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 चालू हो जाएगी। अब यही भक्ति सीखी हमने। हमें लगा ऐसे करने से ही भगवान सब कामों को बनाते हैं, इसलिए चलो हम भी भगवान से जब हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं। हम बच्चों को कितनी गलत भक्ति सिखा रहे हैं कि जिस दिन उनका पेपर होता है उस दिन कहते हैं जा आज मंदिर में प्रणाम कराया, आज हनुमान जी को कुछ चढ़ाया। मतलब आप बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हो कि जब तुझे अपना कोई काम बनवाना हो तभी जा मंदिर, तभी हनुमान जी को 50 रुपया का पैकेट चनौरी का चढ़ा के आ, बाकी समय नहीं। क्या सीखेंगे बच्चे, क्या है भक्ति? ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति पूर्ण विश्वास के साथ होनी चाहिए। और अगर भक्ति करते करते मान लीजिए जो चाह रहे हो वो नहीं भी हो रहा है, तो इसका मतलब विश्वास टूटना नहीं चाहिए। ना मिल रहा तेरी मर्जी, नहीं देना चाह रहा तेरी मर्जी। भगवान कहते जो समर्पित भक्त मेरे पास होता है ना। एक महाभारत के भाष्यकार हुए, जो भाष्यकार मतलब टीका जो उस पर लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं, तो वो दक्षिण भारत में रहते थे। उन्होंने 1,00,000 श्लोक का भाष्य लिखा। फिर गीता के ऊपर भाष्य लिख रहे थे। उस भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त जो मेरा भजन करता है, मुझ पर समर्पित होता है, मैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। इसका मतलब क्या है? उसके जिंदगी के जितने भी ताप हैं, संताप हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, क्षेम है, परेशानियां हैं, सबको मैं अपने हाथों से उठाता हूं, उनका वहन करता हूं, उस बोझ को मैं उठाता हूं। तो इस श्लोक पे जाके लिखते लिखते भाष्य उन आचार्य जी की कलम यहां रुक गई और उनको मन में आया कि नहीं, योग क्षेमम वहाम्यम तो नहीं हो सकता। अरे भगवान जब भी भक्तों पर कोई आपत्ति आएगी तो खुद थोड़ी आएंगे, किसी को भेज देंगे उसका काम बनाने के लिए। ये पंक्ति गलत है। तो उन्होंने कलम ली और इस श्लोक को बदल के क्या लिख दिया? योग क्षेमम ददाम्यहम्। मतलब मैं उस भक्त की किसी के माध्यम से रक्षा करा देता हूँ, दे देता हूँ, खुद आता हूँ रक्षा करने, ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने लिखा और लिख के कलम रख के वो स्नान के लिए नहाने चले गए। आचार्य जी के घर की परिस्थिति बड़ी बेकार थी, खाने को अन्न का दाना भी नहीं था घर में, इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो चले गए स्नान करने। ठाकुर जी ने देखा, अच्छा मेरी वचन मेरी वाणी पे कलम चला रहा है। मैं कह रहा हूं योग क्षेमम वाम्यम, उसको काट के लिखता योग क्षेमम ददाम्यहम्। मतलब हमारी वाणी बेकार है, हमारी वाणी पे कलम चलाता है। तो ये तो गए थे स्नान करने के लिए। पीछे से ठाकुर जी एक छोटे से बालक बन के बाल स्वरूप में इनके घर आ गए, आचार्य पाद के। इनकी पत्नी घर पर थी, आकर के बोले कि मैं आपके पतिदेव का शिष्य हूँ, चेला हूँ। तुमको तो देखा नहीं, बहुत पहले पढ़ा हूँ उनसे। आज गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। और गुरु दक्षिणा में क्या देने आया हूँ? अन्न धन जितना दे सकते थे भगवान ने सब दे दिया, सब दे दिया। अब वो माता ने, जो आचार्य पत्नी थी, उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के शरीर पे कुछ बालक के शरीर पे कुछ लाल लाल निशान से हो रहे थे। पूछा बालक से, बच्चा तुझे कैसे लग गई? बोल पूछो मत, गुरुजी ने मारा हमको।
हमारे गुरुजी ने हमको मारा। अब वो निशान जानते हो कैसे बने? भगवान की वाणी पे कलम चलाई ना। भगवत गीता की वाणी साक्षात भगवान है, भागवत की वाणी साक्षात भगवान है, शब्द नहीं है ये, शब्द ब्रह्म है। इसलिए वहां वो शब्द काटा आचार्य जी ने और वहां पर ठाकुर जी के शरीर पर चोट आ गई। आचार्य पत्नी बोली, अच्छा इतना प्यारा बालक और इसको मारा, आने दो आचार्य जी को, मैं बताती हूँ। ठाकुर जी बोले, अब बढ़िया है, हमारा काम भी बन गया, अब इनकी क्लास भी लगेगी। हम तो बता नहीं सकते पर हमारी गुरु माता अब क्लास लगाएगी। तो आचार्य पाद आए, आचार्य पाद ने पूछा ये सब कहाँ से? बोले एक छोटा सा बालक आया था और हमने सुना तुमने मारा उसको, हमने देखा उसके शरीर पर निशान आ रहे थे। और जैसे आचार्य जी ने ये सुना तो समझ गए कि ये ठाकुर जी मुझे बताने आए हैं कि बावरे योग क्षेमम ददाम्य हम नहीं, जब भक्त को कृपा करनी होती है मैं खुद चल के आता हूँ, भाग के आए, फिर कलम निकाली और उस ददाम्य को काट के लिखा योग क्षेमम वहाम्य हम। मैं अपने भक्त की सब दुख तकलीफ खुद उठाता हूँ, खुद वहन करता हूँ। अब बताओ भगवान श्री कृष्ण को क्या जरूरत आन पड़ी थी अर्जुन का ड्राइवर बनने की? मान लो तुम्हारा कोई मित्र दोस्त है, कोई युद्ध लड़ने जा रहा है, तो क्या आप उसके रथ हाँकने जाओगे? थोड़ी बहुत जो मदद बन जाएगी भैया हम कर देंगे तुम्हारी, 2-4 लोग भेज देंगे तुम्हारे लिए, पर हम वहां बंध जाएं तुम्हारे नौकर बन के, ऐसा थोड़ी होता।